हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल डिजिट क्वेश्चन, डबल डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस का। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तो क्योंकि वो भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल डिजिट। बिफोर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन, मैं आपको डबल डिजिट का एक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि डबल डिजिट होता क्या है। हम नॉर्मली जो है क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, बट हमें डबल डिजिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। तो डबल डिजिट के बारे में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो डबल डिजिट बनता कैसे, जैसे मैंने लिखा डबल डिजिट। लेट अस टेक अ नंबर। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 43। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमेशा 43 का एग्जाम्पल लेते हैं। यस, 43 का एग्जाम्पल अब मेरे को भी अच्छा लगता है समझाना। चलिए, तो 43 को हमने बचपन में पढ़ी थी, एक एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी थी कि 43 को आप एक्सपेंड करो। तो 43 को मैंने एक्सपेंड करा तो हमने लिख लिया 40+3। इट इज नॉट अ फैक्टर 3, इट इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, लिखा मैंने फैक्टर 3 की तरह, बट है नहीं है फैक्टर 3, इट इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर इस 43 को आप ध्यान से देखो तो 4 जो है ये मेरा टेंस प्लेस पर है और ये 3 जो है मेरा वंस प्लेस पर है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये मेरी टेंस प्लेस है और ये मेरी वंस प्लेस है। अब आप इसको ध्यान से देखो कि जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, जो भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, तो टेंस प्लेस को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा है और प्लस वंस प्लेस लिख दी। यानी कि इस डिजिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो भी डिजिट होगी उसको टेंस प्लेस को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस वंस प्लेस लिख दूं। तो दैट इज माय फार्मूला ऑफ अ डबल डिजिट नंबर। डबल डिजिट नंबर इस ऐसे तरह के क्वेश्चन में हमारी चार चीजें यूज होती हैं। एक तो कि डिजिट क्या होता है, तो डिजिट का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया कि ये होता है। एक होता है कि इंटरचेंजिंग डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग कि यहाँ पर जैसे 43 एक नंबर है, तो 3 ने इसकी जगह ले ली और 4 ने इसकी जगह ले ली, तो द डिजिट बिकम 34। तो अब इसमें जो 3 है मेरा ये टेंस प्लेस पर हो जाएगा और ये मेरा वंस प्लेस पे हो जाएगा, बट एक्चुअल में 3 जो था ये वंस प्लेस का था। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा, सेम इसी फॉर्मूला को 10 से मैं वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस टेंस प्लेस लिख दूंगा, तो ये मेरा इंटरचेंजिंग डिजिट्स का फॉर्मूला बन जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है, हमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे सेम एग्जांपल ले रहा हूँ 43, तो हम लिख देते हैं 40+3, दैट इज रॉन्ग। तो सम ऑफ डिजिट इज नोन एज की फेस वैल्यू ऑफ द टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। तो फेस वैल्यू ऑफ टेंस प्लेस इज 4 एंड फेस वैल्यू ऑफ वंस प्लेस इज 3। तो 4+3 दैट इज द सम ऑफ डिजिट। तो लेट अस अज्यूम विद द हेल्प ऑफ एन वेरिएबल कि मैंने वंस प्लेस मान ली, वंस प्लेस मेरी x है और टेंस प्लेस मेरी y है, टेंस प्लेस मेरी y है। तो मेरा डिजिट क्या बन जाएगा, मेरा डिजिट मेरा बन जाएगा, जैसे हमने पढ़ा कि टेंस प्लेस को टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y और प्लस कर देंगे वंस प्लेस, तो ये मेरा डिजिट बन जाएगा। रिवर्स डिजिट क्या बन जाएगा, या इंटरचेंजिंग के बाद उसको रिवर्स डिजिट भी बोल देते हैं। तो हम वंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस टेंस प्लेस लिख देंगे, तो ये मेरा रिवर्स डिजिट आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट क्या बन जाएगा, ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो भी नंबर है उन दोनों के सम को हम सम ऑफ डिजिट बोल देते हैं। एक चीज और आ जाती है, मैंने अभी मेंशन नहीं करी, डिफरेंस ऑफ डिजिट। डिफरेंस ऑफ डिजिट, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि भैया वंस प्लेस वाला नंबर बड़ा है या टेंस प्लेस वाला नंबर बड़ा है, हमें नहीं मालूम कि उनकी फेस वैल्यू में से कौन सा बड़ा है। तो आइदर यू कैन यूज x-y और यू कैन यूज y-x बोथ। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, अनलेस एंड अनटिल हमें कोई क्लू ना दिया हो कि भैया वंस प्लेस वाला नंबर बड़ा है, तो आप हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करोगे। अगर कोई क्लू नहीं दे रखा तो आप x-y या y-x कुछ भी ले सकते हो। तो ये चार तरह के फॉर्मूलाज, ये चार तरह के फॉर्मूलाज जो है हमारे ऐसे क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस ऐड कर लेता हूं मैं जरा, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाँ, चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर। तो जैसे उन्होंने पहले कहा कि भैया एक 2 डिजिट नंबर है, तो अपना काम स्टार्ट कर दो भैया। लेट लेट
वंस प्लेस नंबर हमारा x हो गया और टेंस प्लेस नंबर हमारा y हो गया। तो देयरफॉर डिजिट क्या बन गया हमारा, डिजिट सेम चलते जाओ, डिजिट भैया 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस वंस प्लेस कर दो, यानी कि 10y प्लस एक्स। कुछ बच्चे कह रहे होंगे हमारा तो 10x प्लस वाई आ रहा है, तो उन बच्चों ने अपनी कॉपी में ध्यान से देखना कि उन्होंने वंस प्लेस को y लेट करा होगा और टेंस प्लेस को उन्होंने x लेट करा होगा, इसलिए वो आ रहा होगा, क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है वो हमने बना लिया। इज सच दैट द टेंस डिजिट एक्सीड ट्वाइस द डिजिट एक्सीड ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2। कह रहे टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट डिजिट के ट्वाइस से 2 ज्यादा है, यूनिट डिजिट के ट्वाइस से 2 ज्यादा है। नॉर्मली बच्चे जो है ना इस वाली कंडीशन को बनाने में बड़ी दिक्कत सी महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको इसका भी एक मेथड बता रहा हूं। हमें 2 नंबरों में कंपैरिजन बोला हुआ है, टेंस प्लेस वाले नंबर पे टेंस प्लेस वाला नंबर हमारा क्या था, y था, और ये हमारा वंस प्लेस वाला नंबर ये था, ये हमारा टेंस प्लेस वाला नंबर था, ये वंस प्लेस वाला नंबर था। अभी भैया ये वाला नंबर कुछ बड़ा कह रहा है तो ये ग्रेटर देन है, तो मान के चलो y और x दो भाई बहन है, तो दोनों में लड़ाई होगी तो ये जो छोटे वाला नंबर था इसने अपनी शक्ल बना ली और रोने लगा। इतने में इसकी मम्मी आ गई, बोला बेटा क्यों रो रहा है? तो उसने बोला मेरा बड़ा वाला भाई या ये वाला मेरा जो कजन भाई या मेरा जो दूसरा वाला भाई है, ये मेरे से डबल से 2 ज्यादा है। तो इसकी मम्मी ने क्या करा, ये ले मैंने तेरे को भी डबल कर दिया और तेरे को 2 और दे दिए, ताकि तुम दोनों, ये जो ग्रेटर देन का साइन था ये हट गया और इक्वल टू का साइन लग गया। यानी कि हाँ यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टेंस डिजिट एक्सीड ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2, एक्सीड ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2, यानी कि टेंस डिजिट मेरी y थी इक्वल टू ये हो गया 2x+2। तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो तो y वाला नंबर उधर चला गया तो आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, फिर बोला गया एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग हमारे लिए तो बड़ा आसान है भैया, डिजिट मेरा बना हुआ है तो इंटरचेंजिंग डिजिट हमने पहले ही सीख लिया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि वंस प्लेस से 10 को मल्टीप्लाई कर दो और प्लस टेंस प्लेस कर दो, यानी कि 10x प्लस वाई। कह रहे कि जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है इंटरचेंजिंग द डिजिट से इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द सम। सेम चीज भैया, इंटरचेंजिंग डिजिट जो है ये 5 मोर देन है बाय द सम के 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 10x प्लस वाई इक्वल टू 3। और सम ऑफ डिजिट क्या है, पहला डिजिट x है दूसरा डिजिट y है, तो सम ऑफ डिजिट भी हम पीछे कर चुके हैं, दैट इज x प्लस वाई और प्लस वाई आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 3y और प्लस 5, दोनों को उधर ले गए तो 3x माइनस हो जाएगा इधर आके, तो बच जाएगा 7x और y के साथ ये 3y माइनस हो जाएगा तो -2y इक्वल टू 5। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आई हुई थी, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 और ये है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो क्लियरली इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 2y इक्वल टू -4x माइनस 4 इक्वल टू -4, और ये इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया -2y इक्वल टू 5। भैया x और y के कोई भी कोफिशिएंट्स आप सेम कर लो तो आपके आंसर बराबर आ जाएंगे। तो मेक श्योर कि दोनों में से जो छोटा कोफिशिएंट होगा आप उसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएंगी और आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, तो इससे ये नंबर कट गया -3x इक्वल टू -9। तो x की वैल्यू आ गई भैया 3। जैसे ही x की वैल्यू 3 आ गई तो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को उठा लो। मैंने उठा लिया 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -6, तो y की वैल्यू आ गई भैया 8, y की वैल्यू आ गई 8।
तो y की वैल्यू जैसे ही 8 आ गई तो अब हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले चलते हैं। हमने वंस प्लेस पे x को माना था, टेंस प्लेस पे y को माना था। भैया y तो टेंस प्लेस पे था तो 8 और वंस प्लेस वाला नंबर 3 था, तो देयरफॉर डिजिट मेरा बन गया दैट इज 83। क्रॉस वैलिडेट करते हैं, क्रॉस वैलिडेट। यहाँ पर हमें एक सिनेरियो दे रखा था। क्या सिनेरियो दे रखा था, कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये रहा। इंटरचेंजिंग डिजिट हमारा डिजिट आया 83, तो इंटरचेंजिंग डिजिट आ गया हमारा 38। कह रहे हैं इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सम, 3 टाइम्स ऑफ सम यानी कि 3 + 8 यानी कि 11 और +5 ये था, इक्वेशन बन रही थी। तो 3 11 = 33 +5 ये 38 ही आ रहा है। तो हमारा जो कंडीशन दे रखी थी यस दैट इज ट्रू। तो देयरफॉर हमारा जो डिजिट बन रहा है, डिजिट इक्वल टू या 2 डिजिट नंबर इक्वल टू हमारा 83। तो अभी आने वाले मेरे और लेक्चर्स में मेरे साथ बने रहें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।